हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले नेक्स्ट प्रीवियस वाले संडे को हम लोगों ने साइंस के 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब देखिए, अब हम 51 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, जैसा कि कुछ लोगों ने हमसे बोला था कि क्वेश्चन को जो है वो इंग्लिश में भी लेके आइए हिंदी के साथ साथ, तो आज जो है क्वेश्चन इंग्लिश में भी हैं। और गाइज, यदि आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो देखिए, जैसा कि ये है NaCO3, हाँ ये यही है हमारा। और बाकी हम जानते हैं कि CaSO4 जो है वो हमारा कॉपर सल्फेट है और ये नहीं है। और NH4Cl जो है वो हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो अब देखिए, जैसे हम इसको NaHCO3 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जो सफ़ेद और क्रिस्टली एक प्रकार का सफ़ेद और क्रिस्टली नमक है जो बाइकार्बोनेट आयनों और सोडियम धनायन से मिलकर के बना होता है, ठीक। तो हमारा 51 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है कि हवा का गुब्बारा किस नियम के अनुसार कार्य करता है। गर्म हवा का गुब्बारा किस नियम के अनुसार कार्य करता है। हॉट एयर बैलून एक्ट्स अकॉर्डिंग टू विच रूल। तो देखिए, जो हमारा गर्म हवा का गुब्बारा होता है वो बॉयल के नियम के अनुसार कार्य करता है। देखिए, बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब सीमित गैस के दिए गए द्रव्यमान का तापमान स्थिर होता है तो इसके दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो भी स्थिर होता है। क्या, इसके दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो गर्म हवा का गुब्बारा किस नियम के अनुसार कार्य करता है, तो बॉयल के नियम के अनुसार कार्य करता है। 52 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम 53 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। देखिए, हमारा 53 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज। तो देखिए, जैसे इसमें दिया है कि ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि बर्फ़ का जल में रूपांतरण, कन्वर्जन टू आइस और टू वाटर, ये नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा ये क्या है, हमारा फिज़िकल चेंज है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अब देखिए, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी हमारा है लोहे की छीलन और रेत का मिश्रण। तो देखिए, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारा जो है आयरन फील एंड सैंड मिक्स, ये भी हमारा एक तरीके से फिज़िकल ही है, फिज़िकल चेंज ही है। अब नेक्स्ट मोम का पिघलना, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारा फिज़िकल चेंज है। नेक्स्ट लोहे में जंग लगना, हाँ ये होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज हम उसको बोल सकते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स या हम बोल सकते हैं जो भी दो मटेरियल्स हैं वो आपस में मिल करके क्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम केमिकल चेंज बोल देते हैं। तो लोहे में जंग लगना ये हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा एक तरीके से। अब देखिए, तो हमारा 53 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विज़न फॉर द नॉर्मल आइज। तो देखिए, जो नॉर्मल आइज के लिए क्लियर विज़न होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक मतलब कि कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल यूनिट। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी फंडामेंटल यूनिट जो है वो कौन कौन सी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी, मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन जो टेम्परेचर की यूनिट होती है,
एम्पियर जो धारा की यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है, और कैंडिला और मोल, ये 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन में मीटर दिया है, मीटर तो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, और लीटर दिया है तो लीटर नहीं है, किलोग्राम भी हमारी फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी यूनिट है। तो 55 क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या है कि वस्तु का वजन अधिकतम होगा, विल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल मैक्सिमम होगा। तो देखिए जहाँ पे वस्तु का वजन अधिकतम होता है वो हमारा क्या होता है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो वस्तु का वजन होता है वो किस पर होता है, पोल्स पर होता है, मतलब उसके ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 56 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या है कि किसी वस्तु की गति एक समान कहलाती है जब उसकी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एज वेल व्हेन इट्स, जब उसकी देखिए ऑप्शन में हमारा क्या है, दिशा और चाल एक साथ परिवर्तित होती है, डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज टुगेदर। नहीं, ये नहीं होगा। कि देखिए किसी वस्तु की गति एक समान तब कहलाती है जब उसका दिशा और चाल जो है दोनों नियत रहे, मतलब डायरेक्शन और स्पीड जो है वो दोनों बोथ आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट रहती है तब। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि दिशा और चाल दोनों नियत रहता है, मतलब डायरेक्शन एंड स्पीड आर कांस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या है, कौन पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है। तो देखिए जैसा कि लास्ट लेक्चर में साइंस का जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी ये चीज़ मैंने बताया था कि जो हमारी विस्कोसिटी होती है या श्यानता होती है वो पाइपलाइन के माध्यम से तेल की दक्षता को प्रभावित करती है। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो श्यानता होती है या विस्कोसिटी होती है, इसका एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, पोइजिल्ले होती है, पोइजिल्ले, ठीक, ये याद रखिए आप लोग। और हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारी न्यूटन सेकंड मीटर, ये भी हमारी क्या कहते हैं श्यानता की इकाई होती है या यूनिट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कभी कभी ये सदिश नहीं है और सदिश है, ऐसा नहीं हमको नहीं दिखता है और हम ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड जो भी हमें सदिश दिखता है उस पर मार के चल देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर, मतलब इसमें सदिश कौन सा नहीं है। तो देखिए जैसा कि सदिश के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्या परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। अब जैसे सदिश के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें देखिए कौन सा हमारा सदिश नहीं है। तो हमारा विस्थापन जो है वो सदिश है, वेग भी हमारा वेलोसिटी भी सदिश है, मतलब वेक्टर है, और फोर्स भी हमारा वेक्टर सदिश है। आयतन जो है वॉल्यूम वो हमारा अदिश राशि है। तो देखिए 59 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो क्या है, रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वाले वीडियो में भी ये हमारा ये क्वेश्चन आया था कि रॉकेट की किस कार्य प्रणाली पे कार्य करता है। तो इसका आंसर हमारा संवेग का संरक्षण है, मोमेंटम कंजर्वेशन पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा निकाय होता है उसका जो टोटल मोमेंटम होता है या टोटल संवेग होता है, टोटल मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टोटल संवेग जो होता है वो कांस्टेंट या नियत रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या है, मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मार्स गैस। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्स गैस का जो दूसरा नाम होता है उसको हम मीथेन भी बोलते हैं या CH4, जिसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो
अब देखिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो है वो सबसे हल्का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, सबसे हल्का हाइड्रोकार्बन भी है। मीथेन जो है हमारा सबसे हल्का हाइड्रोकार्बन भी है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा मार्स गैस है उसका दूसरा नाम क्या है, मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। देखिए क्या है कि ध्वनि तरंग का डैश ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। द डैश ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड के कारण होता है। देखिए जो हमारी ध्वनि की तरंग होती हैं उसमें ये जो है ऊर्जा की मात्रा का एक माप है, और इसकी तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई होती है या हम बोल सकते हैं यूनिट होती है, वो हमारी डेसिबल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 62 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसका आयाम या एम्पलीट्यूड को आंसर हमारा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा देखिए क्या है कि परमाणु नाभिक युग्म मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर पेयर इसमें कौन सा है। तो देखिए जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियर पेयर होता है वो हमारा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो हमारा ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो स्थित होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन क्या है इसमें से। तो देखिए सिलिकॉन जो है वो चालक भी नहीं है, अचालक भी नहीं है, वो एक प्रकार का सेमीकंडक्टर या अर्धचालक है। तो देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे क्या हैं, प्रमुख अर्धचालक हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि मतलब जिनमें चालक और अचालकों के दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के बीच का जो होता है वही हमारा अर्धचालक होता है। तो जो 64 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ वाट। तो किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि धारा, कुछ ऑप्शन नंबर 1 दिया है धारा नहीं, इसकी यूनिट जो होती है वो हमारा क्या होता है, एम्पियर होती है। और फोर्स ये भी नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट जो हमारी क्या होती है, न्यूटन होती है। ऊर्जा, हाँ ऊर्जा हमारी करेक्ट आंसर है। 65 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, वो एनर्जी है, ऊर्जा की इकाई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या है, एक तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन हैं, तो संयोजकता क्या होगी, मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी। वैलेंसी मतलब कि उसकी जो लास्ट वाली कक्षा है या लास्ट वाला ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, वही उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक तत्व में 9 प्रोटॉन दिया है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या, किसी भी तत्व में जो है प्रोटॉन बराबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिए अब यहाँ पे 9 दिया है, मतलब कि हम इसको अगर ऑर्बिटल में कैसे फिल करेंगे, पहले 2 फिर 8 फिर 1, मतलब देखिए मतलब कि इसमें 8 2 10 और फिर एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब लास्ट कक्षा को भरने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब ये हमारा 7 to 9 हो जाएगा। 7 हो गया ना, 7 to 9 हो गया। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब वही हमारा क्या हो गया, बैलेंसिंग या संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। इसका जो आंसर है वो हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। आवर्धक लेंस होता है मैग्नीफाइंग लेंसेस। तो देखिए इसमें भी आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। लोग इसमें भी क्या कहते हैं, कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा लेंस और दर्पण में। तो जो आवर्धक लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस से लेंस के याद रखिए कि आवर्धक लेंस है तो ये हमेशा उत्तल लेंस रहेगा। ये हमारे किस यूज़ में आता है, देखिए आवर्धक लेंस जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग किसी वस्तु में उसके आकार से कहीं ज़्यादा बड़ा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 67 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर कण की गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा कैसे होती है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब हम क्या करेंगे कि किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उनके कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब 68 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट 69 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फैदोमीटर से मापा जाता है, तो मेजर्ड विथ अ फैदोमीटर। तो देखिए फैदोमीटर से हम क्या मापते हैं, देखिए यहाँ विद्युत धारा दिया नहीं होगा क्योंकि विद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं। ठीक है, ऊंचाई भी नहीं होगा। समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी, जो हमारा 69 क्वेश्चन है, फैदोमीटर से मापा जाता है क्या, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है, देखिए मानव रक्त का पीएच है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलेंगे कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो देखिए द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़, तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है हम यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, मतलब परमाणु रिएक्टर में या न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन से ईंधन का यूज़ किया जाता है, कौन से फ्यूल का यूज़ किया जाता है, तो यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। तो हमेशा से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, जो हमारा पेट्रोल की गुणवत्ता है वो हमारा ऑक्टेन नंबर से अभिव्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलेंगे। एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो देखिए जो एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है, तो ये हमारा ब्यूटेन होता है। ठीक, और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये हमारा एलपीजी का फुल फॉर्म होता है और इसका प्रमुख घटक जो है वो ब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलेंगे कि सोने का शुद्धतम रूप, प्योरेस्ट ऑफ गोल्ड, तो जानते हैं क्या होता है, 24 कैरेट होता है। सोने का शुद्धतम रूप कितना कैरेट, 24 कैरेट या 24 कैरेट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि हरे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, द गैस इज़ यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ग्रीन फ्रूट्स इज़, तो हरे फलों को हमेशा पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, ये क्लास 9-10 से ही हम लोग पढ़ते चले आते हैं कि हरे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइस, आज भी हमारे इस सेशन के 25 क्वेश्चंस हो गए। टोटल हमारे 75 क्वेश्चन साइंस के हो गए। और इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर हमारे 76 से 100 क्वेश्चन तक चलेंगे। उसके बाद फिर 1 to 100 क्वेश्चन तक आप लोगों को एक वीडियो में पूरा साइंस का रिवीजन मिलेगा। और गाइज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किए, इससे आपको वीडियो जो है वो तुरंत मिल जाएगी। और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट्स भी करिए अगर कोई डाउट है तो। थैंक यू।